अंतर यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना, तो दोस्त आपको ये जो अगले 6 मंथ है ना, उसपे मास्टरी बनानी पड़ेगी। ना सिर्फ क्लासेस में, रिवीजन में, मॉक टेस्ट में, बल्कि अपने माइंड सेट पे भी ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक प्लान दिया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 आखिर आप अपने एग्ज़ाम तक कैसे जाओगे। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम जनवरी 27 हो या फिर उसके बाद होने वाली है, बट इस प्लानर को यदि आपने कॉपी कर दिया ना, तो आपका सीए की जर्नी बहुत ही स्मूथ बनने वाली है। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। सबसे पहले तो नीचे जाके लिखो, क्या आप माइंडली प्रिपेयर हो? व्हाट इज़ योर ड्रीम? क्या आपका वो ड्रीम स्कोर है सीए इंटर में? आप बोथ ग्रुप देने वाले हो या फिर सिंगल ग्रुप देने वाले हो? बिकॉज़ यहाँ पे ना तुम्हारे भाई ने सब कुछ कवर कर दिया है, पूरा एकदम डिटेल में बताया है, तो इसको कहीं साइड पे जाना और वीडियो का हर एक पार्ट आपको लिखते हुए जाना है। मैं इन चारों ब्लॉक में तो बाद में आऊँगा, सबसे पहले आपको थोड़ा-सा रियलिटी चेक देता हूँ कि आखिर रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल स्ट्रगल दोस्त पता क्या है? हो सकता है आपके क्लासेस चल रहे हों, आप कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दिए हो, कुछ क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और कुछ क्लासेस जो है जस्ट कंप्लीट होने ही वाली हैं। बट ये आज नहीं कल स्टार्ट करेंगे पक्का। ये जो है हमें इस लूप से निकलना होगा। आपके साथ भी ऐसा होता, क्लासेस तो कंप्लीट हो जा रही हैं, बैकलॉग बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो पहली क्लासेस की थी वो समझ में ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या की थी और फिर हम उसको धीरे-धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्शन भाई, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील, इधर-उधर के ना जाने कितने डिस्ट्रैक्शन हो गए। इसके अलावा हम क्लासेस गए थे, दोस्ती हो गई थी, इधर-उधर सारी चीज़ें आपको पता है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। पेंडिंग लेक्चर, इतने सारे आपने लेक्चर खरीद लिए थे स्टार्टिंग में, जुनून-जुनून में वो ग्रुप देगा आपका भाई और उसके बाद ये सारे लेक्चर अभी पड़े हुए हैं। जबकि तुमको पता है कि इनका जो है वो एक्सपायरी डेट होने वाला है। ये लेक्चर जो है उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। फीलिंग लॉस्ट एंड कन्फ्यूज़, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया फाउंडेशन तो मज़े-मज़े में निकल गया, अब हमें जो है वो आखिर इंटर में करना क्या है? इतनी सारी सब्जेक्ट है उनको कैसे प्लान करें? और बस यही चलता रहता है कि हमने जो है वेस्ट कर दिया टाइम, गिल्ट चलता रहता है। तो दोस्त तेरे को ना अब इधर आना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, आप इधर आके थोड़ी-सी मेरी बातें अच्छे से सुनना। सबसे पहली चीज़, तू छोटा-सा कदम रख, बेबी स्टेप ले और तू एक बार स्टार्ट तो कर। 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करना तो चालू कर और यही तेरे को तेरे मुकाम तक ले जाएगी। ट्रस्ट मी, जब मैंने भी किया था ना, तो लेक्चर में मेरी भी वॉट लगी थी। इनफैक्ट मेरे को इस चक्कर में अटेम्प्ट भी लगे थे, बट मैंने ये रियलाइज़ किया सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। देन इसके बाद यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पूरा बता के जा रहा हूँ, पर आप सोचोगे ना कि पूरा का पूरा अंकित भैया एकदम परफेक्ट प्लान बना दे। आपके पास कोई भी परफेक्ट प्लान नहीं दे सकता, पहले तो बेबी स्टेप लेना पड़ेगा। फिर जो तू चाहेगा मैं तेरे लिए वीडियो बनाऊँगा, तू खुद भी बना लेगा और आज तो मैं तेरे को इतना बता के जा रहा हूँ कि तू यहाँ से 6 मंथ की, 7 मंथ की प्लानिंग अच्छे से कर सकता है। यू नीड अ वर्किंग प्लान, भाई ऐसा प्लान जो कि आपको आगे बढ़ाए। सिर्फ प्लान प्लान तक ना रह जाए बल्कि वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए और मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है परफेक्शन को बीट कर देगी। डे 1 पे तो परफेक्ट नहीं होगा और हमेशा जो है वो प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा दोस्त। एवरीवन हैज़ अ प्रॉब्लम, टॉपर्स आर जस्ट सॉल्यूशन फोकस्ड। आज से तेरे को बस सॉल्यूशन पे फोकस करना होगा। सो दिस इज़ द 6 मंथ मास्टर प्लान। सबसे पहले तुमको क्या करना है, फेस 1 अपन इस पे आ जाते हैं। फेस 1 पे दोस्त सबसे पहले तेरे को करना है कि ये आप 1 से 3 महीने लो, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। क्लासेस कंप्लीट हो गई तो 1-2 महीने में तुम जो है पूरा प्लान कर लोगे और नहीं तो भाई कंप्लीट ऑल लेक्चर, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलो। यदि एक सब्जेक्ट में बोरियत हो जाती है, थ्योरी प्रैक्टिकल ये कॉम्बिनेशन बना लो। एक रिवीजन नोट्स अभी से बनाते चलना जो कि लास्ट में आपको हेल्प करने वाली है। थर्ड फेज़ में जब मैं जाऊँगा, तो मैं बताऊँगा कि लास्ट के 30 डेज़, 15 डेज़ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और एट लीस्ट तेरे को 8 टू 10 आवर्स का सेल्फ स्टडी सेशन करना होगा। अभी लेक्चर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे पढ़, पर बाद में 15-20 दिन में तू इसको इंक्रीज़ करते जा, लेक्चर भले थोड़े से कम कंप्लीट कर। फेज़ 2 वीडियो के लेटर पार्ट में आते हैं, बिकॉज़ मेरे को सबसे पहले तेरे को तो यही बताना है कि भाई क्लासेस कैसे तू पहले कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, फास्ट कर सकता है। तो
तू जैसा नॉर्मली करता है भाई, डिपेंड ऑन टीचर स्पीड 1.25 1.5 जैसा भी, पर एक चीज याद रखना कि तेरे को चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि तेरे को चीजें समझ में आ रही है ना, तभी बढ़िया है, उसकी स्पीड बढ़ा ले। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर, मत देख कि अभी कितना रिटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग गेन कर। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चल, 5 4-5 आवर्स लेक्चर बहुत है। इसका रिवीजन करने की कोशिश कर, बिकॉज़ 3 से 4 घंटे हमें सेल्फ स्टडी में डालने हैं, और 1 आवर्स हमेशा रिवीजन पे डाल कि पूरे दिन में क्या पढ़ा, हम उस रिवीजन नोट्स को भी रेडी करते हुए चले जाएँगे। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है कि भाई क्लासेस चल रही हैं, क्लास चला दिए, हम चाय पी रहे हैं, अभी भी हो सकता है तू पॉपकॉर्न खाते हुए लेक्चर देख, ऐसा मत कर, थोड़ा कॉन्संट्रेट कर, वो क्लास है, वो ऊपर से निकल जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा। सबसे सारी चीज़ें हम मेमोराइज़ कर लें क्लास में, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? केवल जो है वो रैंडम बेसिस पे तू 2, 4, 5 सब्जेक्ट एक साथ चला रहा है, ऐसा मत कर। डेडिकेटेड मैंने बोला 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चल, और यहाँ पे ज़ीरो सेल्फ स्टडी आफ्टर लेक्चर। भाई हम सिर्फ़ लेक्चर देखते जा रहे हैं, स्टडी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? वो तो तूने लेक्चर देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। पढ़, खुद से पढ़ तो तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। कोई डेली टारगेट ही नहीं है और हम स्किप कर देते हैं रिविज़न। सीरियसली यदि तू इस लूप को तोड़ना चाहता है ना, इफ यू वांट कि भाई मेरे पास कोई डेली टारगेट, कोई डेली तेरे को आके पिन करे ना, तो अपनी एक बैच स्टार्ट हुई है मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज की, जिसमें मैं आप बताता हूँ, सबसे पहले आप डिसाइड करना आपको लेना है या नहीं लेना है, बट उससे पहले फीचर सुनना। एक तो हम तेरे को डेली वीडियो कॉल में मिलेंगे, इसके अलावा तेरा डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग होगी कि भाई तूने कल क्या किया था, बिकॉज तेरे को डेली टारगेट भी मिलने वाले। ये जो डेली टारगेट मिलेंगे ना, तो हम पूछेंगे भाई तूने कितना कंप्लीट किया। इसके अलावा सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएँगे। जैसे-जैसे तेरे चैप्टर कंप्लीट, वैसे तू इसका टेस्ट अटेम्प्ट कर। 18 फुल सिलेबस, ईच सब्जेक्ट 3 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जो कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम तेरे को इवैल्यूएट करके देने वाली है। हर एक सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज टेस्ट एडिशनल मिलने वाले हैं। न्यू क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, जो तेरे दिमाग को ओपन करेंगे। टॉपर की कॉपी के साथ एनालिसिस करेंगे, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और 100% रिफंड पॉलिसी। यानी तो ये सारी चीज़ें करता है, सारे टेस्ट देता है, और उसके बाद आईसीआई की एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है ना, आई विल गारंटी यू 100% रिफंड पॉलिसी। और ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज़ हमें अपनी प्रोसेस पे इतना बिलीव होता है। जाके तो रिज़ल्ट चेकआउट करना, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। 5 एएम क्लब मिल जाएगा फॉर सेल्फ स्टडी, यानी सुबह 5 बजे तेरा भाई तेरे साथ जो है, वो बहुत सारे बच्चे सुबह-सुबह पढ़ रहे होंगे। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक आपके ऐप में मिल जाने वाली है। और दोस्त इसकी सीट बड़ी लिमिटेड रहती है, ओनली फॉर 21 स्टूडेंट। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इफ यू थॉट कि आपके काम की चीज़ है, यदि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाने में ट्रैक करेगी, बहुत ही जो है आपका किफ़ायती इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हम आते हैं रिवीजन नोट्स पे। जो मैंने आपको बोला कि रिवीजन नोट्स कैसे बनाना है ना, वो भी मैं डिटेल में बता के जाता हूँ। सबसे पहले तो शॉर्ट समरी बना, पूरा का पूरा भारी भरकम मत बना देना। यहाँ पे तेरे को एआई टूल्स यूज़ करने हैं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला शीट बना, रेशियो, एडजस्टमेंट, उसपे सारी चीज़ें लिखते जा, ठीक है? प्रोविज़न कैसे जो है वो एक्सेप्शन स्पेशली ध्यान रखना, उनको लिखते जा, और मिस्टेक क्या हो रही है, अभी से उनको लिखते जा, ताकि आगे चल के जो है वो रिव्यू करने में तेरे को काम आए। 3 लेयर में हमें रिवीजन करना है। सबसे पहले रिवीजन 1 में आप देखो तो मैंने 45 टू 60 डेज़ दिए हैं, जहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास अपना फर्स्ट फेज़ के बाद कवर फुल सिलेबस वंस, ठीक है? सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना है। यही ये खत्म करने के बाद अपना फर्स्ट मॉक भी हो जाएगा, जो कि आपको जो है वहाँ पे डेट मिल जाएगी कब होने वाला है। देन रिवीजन 2 में आपको 30 डेज़, 5 डेज़ ईच सब्जेक्ट, यहाँ पे हर दिन का टारगेट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट तू अपने से बना रहा है, तो भी 5 डेज़ पर सब्जेक्ट कर सकता है। एक तो टारगेट अपने वीक चैप्टर्स इसमें, बिकॉज़ ये हमारा रिवीजन 2 है। कौन-कौन से वीक एरिया हैं इसको आइडेंटिफाई कर चुका होगा। स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम योरसेल्फ फॉर स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, इम्प्रूव कर एक्यूरेसी। और रिवीजन 3 जो कि लास्ट का 10-15 डेज़ होगा, 15-20 डेज़, जहाँ पे केवल और केवल तेरे को रिवीजन नोट्स देखना है। मल्टीपल फुल जो है वो हमें टेस्ट देने हैं, एग्ज़ाम रेडी जो है वो बनना है, और प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्या रहने वाली है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी? नंबर 1, सबसे पहले आप अपना जो है मॉक टेस्ट, एक बार आपने सेल्फ स्टडी कर दी, दोबारा सेकंड रिवीजन से पहले
यानी सेकंड रिवीजन से पहले फर्स्ट मॉक को कंप्लीट कर लो, ठीक है? एग्ज़ाम कंडीशन पे दो यानी 2 से 5 आपका इम्पोर्टेंट टाइम है और डीप एनालिसिस दोस्त करते जाओ। आफ्टर एवरी मॉक आइडेंटिफाई वीक चैप्टर, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, फिक्स टाइम मैनेजमेंट। हम तो अपनी टेस्ट सीरीज़ में करके दे ही रहे हैं, बट यदि तू चाहता है खुद से करना और ये सारी चीज़ें कर सकता है ना, तो हर एक मॉक के बाद खुद से भी ये चीज़ें करते जाना। मिनिमम टारगेट कर कि 2 फुल सिलेबस टेस्ट दे के जा बिकॉज़ ऑलवेज़ क्वालिटी बीट करती है क्वांटिटी को। व्हाट रैंकर्स रैंकर्स आखिर ये क्या डिफरेंट करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो वो रैंडम प्लान नहीं करते भाई। मोटिवेशन का नहीं वेट करते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी आएँगे और मोटिवेट करेंगे। स्किप रिवीजन कभी भी वो नहीं करते हैं भाई। आईसीआई को बाइबल, गीता ग्रंथ मानना और उसको करना और हमेशा जो है अपनी जो है मिस्टेक पे वर्क करना। देन आपको क्या करना होगा भाई एक प्रॉपर स्टडी स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, नो मोटिवेशन 3 से 4 रिवीजन करने हैं, आईसीआई का मटेरियल तो करना ही है और रीस्टार्ट करो यार, जितना जल्दी आप रीस्टार्ट करोगे ना उतना अच्छा। मैंने तुमको एक प्रॉपर प्लानर भी दे दिया, मॉर्निंग में 6 से 10 अपना सेल्फ स्टडी करो, थ्योरी कर सकते हो, आफ्टरनून पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो, जहाँ पे 11 टू 1 पीएम 2 से 5 आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नाइट में जो है वो रिवीजन करना, ये आप देखोगे 4 प्लस 4 8 हो गया और ये 12 आवर्स का एक आइडल आपका रिवीजन प्लान हुआ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन आप देखोगे ना कि रैंकर का माइंडसेट अलग होता है भाई। यदि आपको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। हर दिन अप डाउन होगा पर तू उस तरफ ध्यान मत दे, डिसिप्लिन मैनर में तू लगा रहे, ठीक है? अपनी मिस्टेक जितना हो उतना ट्रैक करते जा। जितनी तू मिस्टेक ट्रैक करेगा ना, उतना जो है क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी और इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें लिखना पड़ेगा। हम अपनी बैच में भी मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, यदि तू बैच में एनरोल करना ना, तो ये माइंडसेट के साथ करना कि इतने सारे टेस्ट देने, 18 फुल सिलेबस टेस्ट, इसके अलावा पोर्शन वाइज़ टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर वाइज़ टेस्ट, इतना लिखवा देते हैं कि वहाँ पे फेल होने का कोई स्कोप नहीं रहता है। आईसीआई मटेरियल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, रिस्टार्ट जितना जल्दी कर सकते हो करो बिकॉज़ टाइम है गोल्ड भाई। गोल्ड कितना भी बढ़ गया हो पर टाइम से बढ़ के नहीं है और हमेशा जो है राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान तो देना ही है। सो यू डोंट नीड अ परफेक्ट नोट। मैं पहले भी बोला कोई परफेक्ट प्लान नहीं होगा, परफेक्ट मोटिवेशन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी होगी, मल्टीपल रिवीजन होगा और एक डिसीजन होगा कि हम जो है भले कल कुछ किया या नहीं किया पर क्विट तो नहीं करने वाले हैं। जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप देखोगे तो फेज़ 1 में हमने यही किया है कि लर्न एंड बिल्ड, दूसरे में रिवाइज़ एंड प्रैक्टिस और थर्ड फेज़ है हमारा टेस्ट करो और जीतो इस मुकाम को सीए इंटर को। यदि आप यहाँ तक आ गए हो ना, एक दिल से कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि आपको कैसी फीलिंग हो रही है? क्या कौन-सा अटेम्प्ट है आप मेरे को बताना, आपका अटेम्प्ट बताना और आखिर क्या आपका ड्रीम स्कोर है? बिकॉज़ यदि आप वीडियो के इस पार्ट तक हो ना, आई नो कि आप बहुत सीरियस हो अपने अटेम्प्ट को लेके। इफ़ यू वांट कि आप और हम डेली इंटरैक्ट करें तो नीचे लिंक है वहाँ पे जाके एनरोल करो। नहीं भी आते हो ना तो यार अपना मोटिवेशन बनाए रखना, अपने से ये चीज़ें फॉलो करना और एक दिन ज़रूर आप इस परफेक्ट प्लान को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो। आपका भाई मिलेगा दूसरे वीडियो में। यदि चैनल पे नए हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज़ बहुत सारे कंटेंट ऐसे आते हैं एंड ट्रस्ट मी ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज़ माय 6 मंथ सीए इंटर 2026 प्लानर जहाँ पे आप जो है भले जनवरी, मई, सितंबर कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हो, आप इसको प्लान कर सकते हो। चल बाय।